हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम प्याओमेओ पैलेस की वाइस लॉर्ड हुलियांग को देखते हैं और दूसरी तरफ स्वान युआन एम्पायर का ग्रेट एल्डर, वो दोनों अभी भी फाइट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे स्वान युआन एम्पायर का वो एल्डर प्याओमेओ पैलेस के लोगों को ऐसे ही जाने देने वाला नहीं था क्योंकि उसके यंग मास्टर फेंगली को किसी ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। अब हम देखते वहाँ पे वो एल्डर कहने लगता है, मानना पड़ेगा हुलियांग, तुम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो और तुम्हारे रेपुटेशन के हिसाब से इतना काबिलियत तो होना ही चाहिए था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे गुयू रिलम का वो दरवाजा पूरी तरीके से ओपन होने लगता है। वहाँ पे रोशनी आ रहा था जिसको देखकर स्वान युआन एम्पायर के उस ग्रेट एल्डर को लगता है कि कोई उनके क्लैन से बाहर आ रहा है। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहां पे उसके एंट्रेंस की तरफ चला गया था। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए वहां से डायरेक्टली हुलियांग भी चली जाती है। दूसरी तरफ हम क्विंसू, बिंगयून और वहां पे रुयू, वो सब लोग आगे की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं तभी वहां पे वाइस लॉर्ड हुलियांग आ जाती है और वो आते हुए कहने लगी थी, बिंगयून आखिरकार होंगयान कहाँ पे है और तुम लोगों के साथ में जो काले कपड़े में लोग गए थे वो कहाँ पे है। यह सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे बिंगयून कहने लगती है, वाइस पैलेस मास्टर अंदर बहुत कुछ हुआ जिनको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। ये सब कुछ कहते हुए वो अपने सारे मेमोरी को वाइस पैलेस मास्टर हुलियांग के अंदर डाल देती है जिसकी वजह से वहाँ पे हुलियांग को सब कुछ पता चल जाता है आखिरकार अंदर क्या हुआ। दूसरी तरफ बिंगयून कहने लगती है, भाई लॉर्ड आखिरकार वो काले कपड़े है कौन और वो डीमन रिलम से थे, ये हमें बताया क्यों नहीं गया। ये सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे वाइस लॉर्ड कहने लगते हैं, इवन की मुझे भी सब कुछ नहीं पता। तो फिर ठीक है, हमें जल्दी से चलना होगा क्योंकि हम इस जगह पे रुक नहीं सकते और जाकर पैलेस मास्टर को ही ये सब कुछ पूछना होगा कि आखिरकार वो लोग है कौन और यहाँ पे वो डीमंस हमारे साथ में क्या से अंदर चले। इन सब का आंसर तो बस यहाँ पे पैलेस मास्टर ही दे सकती हैं। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने टेलीपोर्टेशन आर्टिफैक्ट को बाहर निकालती है जो कि एक क्यूब के जार से थे और उन सबको एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से अपीयर हो जाता है और वहाँ पे हुलियांग कहने लगती है, सब लोग इसके ऊपर चले जाओ, हम डायरेक्टली टेलीपोर्ट करके यहाँ से चलेंगे। वैसे भी ज्यादा टाइम तक यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने पाव का यूज करते हुए उस आर्टिफैक्ट को पूरी तरीके से एक्टिवेट करती है जिसकी वजह से वो सब लोग यहाँ से टेलीपोर्ट हो गए थे। और वहीं पे दूसरी तरफ हम गुयू रिलम के एंट्रांस में देखते हैं जहाँ पे दैन पवेलियन के लोग और फैंटम डीमन सेट के लोग बाहर आ रहे थे और उन सबका मुंह वहाँ पे उतरा हुआ था। इवन की एल्डर सीतू तो बहुत ही ज्यादा सैड लग रहे थे क्योंकि उनके हिसाब से चांसाओ ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया उन सबको बचाने के लिए। दूसरी तरफ उन सबको देखकर वहाँ के लोग शॉक हो गए थे और वो लोग कहने लगते हैं, इनका ऑरा ऐसा लग रहा है कि इन सब ने 5 एम्पर रिलम में ब्रेक थ्रू कर लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे फैंटम डीमन सेट की उस एल्डर और वहाँ पे चेंसी को देखकर उनकी वाइस पैलेस मास्टर वहाँ पे आ गई थी जिन्हें देखकर वो दोनों उनके पास में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम एल्डर सीतू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगे थे और वो कहने लगते हैं, लॉ एनफोर्समेंट हॉल और प्याओमे पैलेस के लोग कहाँ पे गए। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे ओयांग कहने लगते हैं, आखिरकार क्या हुआ। हम देखते हैं उनको देखकर वहाँ पे नाना तो बहुत ज्यादा सैड हो गई थी और वो रोते हुए उनके गले लग जाती है और वो कहने लगी थी, ग्रैंडपा। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ एल्डर सीतू भी कहने लगते हैं, मास्टर ओयांग आपको हमारे ध्यान पवेलियन का बदला लेना होगा। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे मास्टर ओयांग कहने लगते हैं, आखिरकार हुआ क्या। ये सब कुछ सुन के वहाँ पे एल्डर सीतू कहने लगते हैं, मास्टर ओयांग ये सब कुछ चाओमेओ पैलेस के लोगों ने ही किया है, उन्हीं की वजह से हमारे ज्यादातर डिसाइपल खत्म हो गए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे दूसरे सेट के वो एल्डर भी कहने लगते हैं, मास्टर इतना ही नहीं, उन लोगों ने तो डीमन क्लैन के साथ में हाथ मिला लिया था और उन सब ने मिलके सब लोगों को खत्म कर दिया एंसेंट गुयू रिलम में। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे दूसरे सेट के एल्डर्स भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और हम देखते वहां पे वो दूसरा एल्डर भी कहने लगता है, मास्टर हमारे क्लैन के लोग भी पूरी तरीके से खत्म हो गए, आपको प्याओमे पैलेस के लोगों से जरूर बदला लेना होगा। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग वहां पे सैड होने लगते हैं। अब ये सब कुछ सुन के वहां पे दूसरे लोग पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ स्वान युआन एम्पायर का वो ग्रेट एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है, आखिरकार हमारे स्वान युआन एम्पायर के लोगों का क्या हुआ
और यंग मास्टर फेंगली को किसने खत्म किया, ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर सीतू और वो लोग कहने लगते हैं प्याओ पैलेस के लोगों ने। अब इतना सुनते ही हम देखते हैं वहाँ पे ग्रेट एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है क्या ये सच है कि उन लोगों ने हमारे यंग मास्टर को खत्म किया। इतना कहते हुए वो गुस्सा होते हुए उन सबके ऊपर प्रेशर बनाने लगा था। अब उसकी प्रेशर की वजह से हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर सीतू और डैन पवेलियन के ज्यादातर लोगों को तो खड़े होने में भी मुश्किल हो रहा था, वहीं पे दूसरे लोगों को भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगता है। हम देखते हैं वो सब लोग कहने लगते हैं प्याओ पैलेस के लोगों ने ही फेंगली को बुरी तरीके से खत्म किया था। बट हम देखते हैं उस ग्रेट एल्डर को भरोसा नहीं हो रहा था। वो कहने लगता है तुम लोग यहाँ पे झूठ तो नहीं बोल रहे खुद को बचाने के लिए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे और भी ज्यादा प्रेशर बनाने लगा था। ये देखकर वहाँ पे मास्टर ओयांग चारों ओर एक बैरियर को बनाते हुए कहने लगता है तुम कुछ यहाँ पे ज्यादा ही नहीं कर रहे। बट हम देखते हैं वहाँ पे स्वान युआन एम्पायर के उस ग्रेट एल्डर को फर्क नहीं पड़ रहा होता। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ फेंगसी कहने लगती है तुम्हें इसकी भरपाई बहुत ही ज्यादा करनी होगी। अब वहाँ पे फैंटम डीमन सेट के लोग और वहाँ पे वहाँ की यंग मास्टर को देखकर मतलब कि हमारी चिंसी को देखकर वहाँ पे वो पूरी तरीके से रुक गया था, क्योंकि यहाँ पे फैंटम डीमन सेट भी किसी से कम नहीं है। इवन कि स्वान युआन एम्पायर के बराबरी में फैंटम डीमन सेट भी आता है, क्योंकि वहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अब ये देखकर वहाँ पे उसे तो रुकना ही था, क्योंकि अगर यहाँ पे चैंसी को कुछ भी हुआ तो ऑफ कोर्स फैंटम डीमन सेट के लोग इसे छोड़ेंगे तो नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं एकदम से गुयू रिलम से एल्डर फे और वहाँ पे एल्डर क्वीन आ गए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थे। जैसे तैसे करके वो लोग भी गुयू रिलम से बाहर आ गए थे। अब वहाँ पे स्वान युआन एम्पायर के एल्डर को देखकर हम देखते हैं एकदम से वो ग्रेट एल्डर आगे की तरफ आ गए थे। अब वहाँ पे उन्हें देखकर एल्डर क्वीन को हम देखते हैं जो कि एकदम से इमोशनल हो गया था और वो कहने लगता है ग्रेट एल्डर हमारे स्वान युआन एम्पायर के लोगों को प्याओ पैलेस के लोगों ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया और हमारे यंग मास्टर पेंगली को भी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो एकदम से ग्रेट एल्डर के पैर में गिर गया था और उन्हें पकड़ते हुए बहुत ज्यादा रोने लगता है। वो कहने लगता है मैंने पूरी कोशिश की, हमारे लोगों ने प्याओ पैलेस के साथ में बदला लेने की कोशिश तो की, बट हम सब लोग बुरी तरीके से हार गए। इवन कि हमारे ज्यादातर लोग खत्म हो गए और प्याओ पैलेस के लोग बच के निकल गए। एल्डर आपको हमारे यंग मास्टर का बदला लेना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिटरली वहां पे एल्डर क्वीन रो रहा था। अब ये सब कुछ देखकर उस ग्रेट एल्डर को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और हम देखते वो अपने मुक्के में बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर रहा था, मतलब कि उसे गुस्सा आ रहा था जिसकी वजह से उसकी बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। और इस प्रेशर की वजह से इवन के एल्डर क्वीन भी बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिर जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा दूर गिर गया था। वहीं पे वो ग्रेट एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है प्याओ पैलेस की इतनी ज्यादा हिम्मत, मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। उनकी इतनी हिम्मत, उन लोगों ने हमारे स्वान युआन एम्पायर के लोगों को खत्म किया, इवन की यंग मास्टर को भी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो ग्रेट एल्डर स्वान युआन एम्पायर के दूसरे लोगों के साथ में वहां से गुस्से में प्याओ पैलेस के लोगों के पीछे चला गया था, मतलब कि गुस्से में वहां से चला जाता है। और हाँ गाइस, इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय गाइस, मिलेंगे अगले एपिसोड में।